सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का दिन किसी पर्व से कम नहीं है। इस दिन वह 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत रखती हैं। अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के दिन महिलाएं हरियाली तीज की और साथ ही साथ तुलसी जी की कथा सुनती हैं। जय तुलसी माँ। तुलसी जी का पौधा यानी तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह लड़की बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवताओं ने कहा कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन आप हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके, क्योंकि उस पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान की नज़रें नीची होगी। वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे अब बोल नहीं रहे, पत्थर के बुत की भांति खड़े हैं, तो वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। अब सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और शालिग्राम नाम से तुलसी जी को पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ स्वीकार नहीं होगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है।